हिंदुस्तान में आज तक कभी किसी ने सावन के महीने में कांवड़ियों पे फूल नहीं डाले थे, मैंने डाले। आज तक कभी किसी व्यक्ति ने हरिद्वार के 108 शिवालयों पर, मनसा देवी, चंडी देवी पर, हरिद्वार के प्रतिष्ठित मंदिरों पर, भारत माता मंदिर, दक्ष मंदिर, ऋषिकेश के मंदिर पर हेलीकॉप्टर से फूल नहीं डाले थे, वो भी मैंने डाले। मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। ध्यान रखना। बार हम जीत रहे हैं। उमेश कुमार महज 1 लाख से नीचे नहीं बढ़ते। कुमार शर्मा और हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं, कल नवाजियों पर जो फूल बरसाए हैं, इतिहास में उत्तराखंड में पहली बार ऐसा विधायक यहाँ पर आया है जिन्होंने फूल बरसाए हैं नवाजियों पर। क्या कुछ कहेंगे सर? आपका काफिला बढ़ता जा रहा है, लंबा होता जा रहा है, कांग्रेस भी आपसे जुड़ रही है, भाजपा भी आपसे जुड़ रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता चला गया। मैंने तो एक अलग जगाई है, हरिद्वार के लोगों को ये बताया कि तुम्हारा मान और सम्मान और स्वाभिमान क्या है। गुलाम होने से अच्छा है स्वतंत्र रहकर जियो। अपनी लड़ाई इंसान को खुद लड़नी पड़ती है। दूसरी बात, इतिहास लड़ने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। आज सब लोग कांग्रेस, भाजपा, आज अभी देखिए वो जगदेव जी, पंकज सिंघल जी, अनीता जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने 32 साल कांग्रेस को दिए, जिन्होंने कांग्रेस का झंडा डंडा उठाया, दरियां बिछाई, जिनके घरों से कांग्रेस चली। आज वो लोग शुभ होकर आज उमेश कुमार के साथ जुड़े हैं, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो कारण होगा। और बात रही नमाजियों पे फूल डालने की, हमारे देश की सभ्यता हमारे बुजुर्गों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई कहकर चलाई थी। हम अपने पूर्वजों को कैसे भूल सकते हैं? हम कैसे भूल सकते हैं उन्होंने हमें क्या सिखाया था? सियासतदान हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके अपनी दुकानें चलाना चाहते हैं। ये देश सर्वधर्म का देश है, गंगा जमुना की तहजीब है। दूसरी बात, अगर मैंने नमाजियों पर फूल डाले हैं और ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है, तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि शायद मेरे में इतना कलेजा है कि मैं ये कदम उठा सकता हूं। तो आपने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया सर? मैनिफेस्टो जारी हो चुका है। हिंदुस्तान में आज तक कभी किसी ने सावन के महीने में कांवड़ियों पे फूल नहीं डाले थे, मैंने डाले। आज तक कभी किसी व्यक्ति ने हरिद्वार के 108 शिवालयों पर, मनसा देवी, चंडी देवी पर, हरिद्वार के प्रतिष्ठित मंदिरों पर, भारत माता मंदिर, दक्ष मंदिर, ऋषिकेश के मंदिर पर हेलीकॉप्टर से फूल नहीं डाले थे, वो भी मैंने डाले। मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। ध्यान रखें, मेरा धर्म, मेरी सनातन धर्म मुझे ये नहीं सिखाता कि मैं दूसरे के धर्म में उंगली करूँ। मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि मेरी धर्म की स्वतंत्रता वहाँ तक है जहाँ किसी दूसरे के धर्म में बाधा ना पड़े, और दूसरे की भी धर्म की स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ तक मेरे धर्म में बाधा ना पड़े। तो मैं कहता हूँ, मैं कट्टरता से अपना सनातन धर्म निभाता हूँ, और कोई अपना धर्म कट्टरता से निभाता तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। सर कह रहे हैं कि भाई आपने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, तो युवाओं के लिए क्या कुछ खास है मैनिफेस्टो में? क्योंकि हरिद्वार क्षेत्र में बहुत बेरोजगार युवा हैं और भी समस्याएं हैं, वृद्धा पेंशन किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है, उसको लेकर उमेश कुमार क्या करेंगे? देखिए, 7,500 वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन हमने पिछले 1.5 साल में जारी कराई हैं, और ये इतिहास है कि किसी के कार्यालय से इतनी पेंशन बनी नहीं होंगी। हमारे यहाँ आने के बाद किसी को ब्लॉक, समाज कल्याण कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सबके कार्य हमारे कार्यालय से होते हैं। तो हरिद्वार की जनता को अब क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि महज चंद ही दिन बाकी रह गए हैं वोटिंग में, उसको लेकर? देखिए, प्रवासी पक्षियों से दूर रहें, जो 5 साल में आते हैं चुग कर चले जाते हैं, चुनकर नहीं, चुग कर चले जाते हैं, और उसके बाद 5 साल दिखते नहीं हैं। हरिद्वार का सांसद दिल्ली में बैठे लोग तय नहीं करेंगे, हरिद्वार का सांसद हरिद्वार के लोग तय करेंगे। कल नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर बड़ी जनसभा की है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कौन सी, जिसमें वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सो रहे थे, वो इसी सभा की बात कर रहे हैं आप? अच्छी सभा थी वो तो भाई, प्रधानमंत्री हैं देश के, और सारे संगठन, मंडल, कमंडल सब लगे हुए थे उनके लिए सभा कराने में, तो हमें उस पर ऐतराज़ नहीं है। पर हमें इस बात पे जरूर ऐतराज़ है कि मोदी जी इस उम्र में इतनी ऊर्जा के साथ एक ऐसे व्यक्ति का प्रचार प्रसार करने आए जो हार रहा है। ये बात मोदी जी भी जानते हैं, संगठन भी जानता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव हार रहे हैं, उसके बावजूद उस मंच पर वो व्यक्ति बैठा सो रहा है। इस
बार हम जीत रहे हैं, उमेश कुमार महज 1 लाख से नीचे निपट जाए। दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, जमानत ना जब्त हो जाए ये ध्यान रखिएगा हरीश रावत जी, कहीं के नहीं रहोगे, ना घर के ना घाट के। कांग्रेस ने पंकज सिंह जी का मशीन पे होते आज उनका ये हाल है कि उनको कोई पूछ नहीं रहा। देखिए मैं बताऊं, आप जब राजनीति के अंदर होते हैं, समाज सेवा इस राजनीति का एक प्रारूप है। हमें जनता के काम करने होते हैं, हम जनता के काम करने के लिए राजनीति को माध्यम बना के उन पदों के माध्यम से अधिकारियों से और कर्मचारियों से अपने काम कराते हैं जनता। आज कांग्रेस के अंदर एक भी ऐसा नेता नहीं जो गाड़ी का चलान अगर किसी का हो जाए और वो कह दे पुलिस वाले को कि भाई इसका चलान ना करो, कह देते हैं भाई साहब वीडियो बन गई, हम कुछ नहीं कर सकते। ये उमेश कुमार जी जो हमारे जननेता हैं, मैं एक नहीं मेरे पास 1000 उदाहरण है लोगों के जिन्होंने हमें कहा, मैंने भी कहा। एक व्यक्ति 8 दिन से लगातार कचहरी में धक्के खा रहा था एक राशन कार्ड के लिए, मैंने वैसे ही बोल दिया शाहनवाज भाई की दुकान पर बैठे हुए, मैंने कहा भाई उमेश जी के दफ्तर पे चले जाओ और आपका राशन कार्ड बन जाए। मैं खुद कांग्रेस के अंदर जिम्मेदार पदाधिकारी हूँ, लेकिन मैं भी इतना सक्षम नहीं, इस परिस्थितियों में कांग्रेस आ चुकी कि हमारी को सुनने वाला नहीं था और उनका काम हुआ और वो खुश होकर आया दूसरे दिन, कहने लगा जी मैं तो वैसे ही चला गया था आपकी बात सुन के और मेरा तो राशन कार्ड बन गया, मेरे तो मेरे पूछ नहीं रहा था कोई। तो मैं इनके साथ इसलिए आया हूँ कि इनकी जो दूरदृष्टि और पक्का इरादा, समय की पाबंदी, नियम अनुशासन, सर्वधर्म को साथ देने की जो एक मानसिकता है, ये हमें हरिद्वार की जनता जो लगातार पिसती आ रही है, यहाँ कोई नहीं पूछ रहा हरिद्वार की जनता, आप कोई कुछ भी कहते रहो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हम कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, हमें बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानियां हैं। आज हम उन लोगों की आस्था के लिए, उन लोगों के काम के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम किसके दरवाजे पर जाएं, हमें इनके अलावा कोई नजर नहीं है। तो आज हम इनको अपना सर्वा मानते हुए इनके पद चिन्हों पर चलेंगे, इनके साथ सबके काम कराने की मेहनत करेंगे और लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, ताकि हरिद्वार की जनता जो आज तक परेशान और दुखी है, उनके काम इस मंच के माध्यम से होते हैं। लोकसभा चुनाव में आप उमेश कुमार का मुकाबला किस प्रत्याशी मान के चलते हैं? देखिए जी, मैं आपको बताऊं, मुकाबला तो खैर कोई त्रिकोणीय बताता है और कोई कहता है पार्टियों का मुकाबला है, लेकिन ये जनसैलाब मेरे ख्याल से एक उदाहरण है। किसी कार्यालय पर आप देखो 200-250 गाड़ियाँ खड़ी हों, किसी काफिले में देखो, कहीं आप हजारों लोगों को स्वागत करता हुआ देखो। हमारे कांग्रेस को तो भाई 25-30 हम 50 लोग हैं, हम ही घूम रहे हैं, लेकिन हमें तो जनता का तो कोई व्यक्ति हमारे साथ है नहीं। और जहाँ तक रही चुनाव की बात, तो यशपाल राणा जी ने जो पिछला चुनाव लड़ा कांग्रेस का, वो कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं लड़ा, उन्होंने स्वयं मंच के माध्यम से कहा कि ये चुनाव प्रदीप बत्रा वर्सेस यशपाल राणा है। अगर कांग्रेस के वोट यशपाल राणा ने हासिल किए हैं तो अपने नाम और अपने दम पे हासिल किए हैं, और कांग्रेसियों ने भी यही कहा कि हम क्यों काम करें, क्योंकि इन्होंने चुनाव अपना लड़ा है, कांग्रेस का नहीं लड़ा। तो आज